आज बच्चों हमने करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट अलॉन्ग विद रूट सिस्टम्स हम पूरा ये डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट सबने देखी होगी एंजियोस्पर्म्स की। तो रूट है जो एक तो ये होती है नॉन ग्रीन, अंडरग्राउंड, सिलिंड्रिकल एक्सिस विच अराइजेस फ्रॉम, कहां से अराइज होती है? फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। एंड रूट है जो दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जो बच्चे रूट है इसके पास कोई नोड्स नहीं होती, नो नोड्स, जैसे स्टेम के पास होती है, इसके पास कोई नोड्स या इंटरनोड्स नहीं होती, नो लीव्स। और मोस्ट ऑफ द रूट्स के पास बड्स भी प्रेजेंट नहीं होंगी। एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, बट ज्यादातर रूट्स के पास बड्स है जो वो प्रेजेंट नहीं होती। तो रूट्स है जो एक तो इसके पास ना कोई नोड्स है, ना इंटरनोड्स है, ना कोई बड्स है, ना ही इनके पास स्केल लीव्स भी नहीं होते। छोटे छोटे ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं, जैसे आपने जैसे जो अदरक है, जिंजर जिसको हम बोलते हैं, जिंजर का जो छिलका है या जो कचालू वगैरह उसका जो छिलका है वो उसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं, उनको हम स्केल लीव्स बोलते हैं। ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं उनके। तो इनके पास ना तो ग्रीन लीव्स है, ना ही इनके पास स्केल लीव्स है जो वो प्रेजेंट है। और फर्दर जो इनके दैट इज ब्रांचिंग है ना रूट्स की, ब्रांचिंग है जो रूट्स की वो एंडोजीनस ब्रांचिंग होती है। एंडोजीनस ब्रांचिंग होती है। स्टेम के केस में ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। स्टेम ग्रीन हो जाएगा, अबव ग्राउंड हो जाएगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा, नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे, लीव्स होंगे, स्केल लीव्स होंगे, बड्स होंगे, और उनकी ब्रांचिंग एक्सोजीनस होती है। एंडो का मतलब होता है इनर, एक्सो मतलब होता है आउटर, एंडो मतलब इनर, जीनस का मतलब होता है ओरिजिन। तो ये वैसे आपको डिटेल में आगे जाके समझ आएगा। क्या होता है कि जब हम रूट का सेक्शन काट दें, रूट का हमने सेक्शन काटा तो उसकी ऐसे, जैसे हमने ये रूट का सेक्शन काटा, तो जब हमने उसका सेक्शन काटा तो इसकी ऐसे हमें डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी पूरे के अंदर। तो ये सेंटर में जाइलम फ्लोएम होगा, ये जो लेयर्स दिखेंगी ना, तो जो इसकी ब्रांच है, रूट की जो ब्रांच है वो इनर मोस्ट लेयर से निकलेगी, जबकि स्टेम में जो ब्रांच है वो ये आउटर लेयर से ही निकल जाएगी। तो जब रूट की ब्रांचिंग है जो वो इनर मोस्ट से ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब क्या हो गया? दैट इट्स ब्रांच arises from इनर मोस्ट लेयर। इसको हम बोलते हैं एंडोजीनस ब्रांचिंग। वैसे अभी यहाँ पे मैं नाम बता देती हूँ इनर मोस्ट लेयर का, वो होता है पेरिसाइकल। शायद आपने 9th में इसकी एनाटॉमी की होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर की होगी, वहां ये नाम याद किया होगा, पेरिसाइकल। बहुत सारी लेयर्स होती है बीच में, वो हम आगे जाके करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, ब्रांचिंग इज एंडोजीनस। और एंडोजीनस का मतलब क्या होता है कि जो ब्रांच है वो इनर मोस्ट जो रूट की लेयर है पेरिसाइकल उसमें से निकलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग इज एंडोजीनस। तो बिफोर डिस्कसिंग द रूट सिस्टम्स हम पहले क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट। तो पहले हमने करना है पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट। कितने पार्ट्स है रूट के? एक जो टिपिकल रूट है उसके कितने पार्ट्स हमें दिखेंगे जब भी हम उसको देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो टिपिकल रूट है उसके पार्ट्स जो है ना बच्चे, ये देखो हम बना रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, आ जाती है सब्जेक्टिव में बड़ी बार। तो ये हो गया सबसे पहले इसका ये एपेक्स है इसका बच्चे, जो रूट है ना उसका ये वाला एपेक्स है, और ये जो है इसका रूट कैप है, दिस इज रूट कैप। और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे इसके डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन, ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके बाद देखो रूट कैप है जो वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है,
रूट कैप है जो वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या काम है इसका, ये सॉइल में पेनिट्रेट करेगी। तो जब सॉइल में पेनिट्रेट करेगा तो मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसके साथ ही मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होंगे, थिन वॉल्ड सेल्स होंगे जिन्होंने डिवाइड करना है, तो वो बहुत डेलिकेट होते हैं। तो उस मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बना हुआ है, रूट कैप बना हुआ है। तो रूट कैप है जो इट प्रोटेक्ट्स द मेरिस्टेमेटिक जोन, it protects the meristematic zone from coarse particles of soil, particles of soil। और दूसरा इसका क्या काम होता है, इसके पास स्टार्च ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे, इट इज हैविंग स्टार्च ग्रेन्स। तो उन स्टार्च ग्रेन्स की वजह से जो रूट है इट बिकम्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक टू मेक द रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो इसकी वजह से ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बनता है। तो दो काम हो गए रूट कैप के, वन की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक जोन को, और दूसरा जो ग्रेवी परसेप्शन इसको बोलते हैं, ग्रेवी परसेप्शन। ग्रेवी मतलब ग्रेविटी, परसेप्शन मतलब उसके स्टिमुलस को परसीव करना, वो किसकी वजह से है, रूट कैप की वजह से। अब एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट कैप नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां पे प्लांट है जो वो सॉइल के अंदर तो जाता ही नहीं है, वो पानी में ही रहेगा, तो वहां पे रूट कैप नहीं होगा। वहां पे क्या होते हैं, रूट पॉकेट्स होती है। जो ये रूट कैप है, रूट कैप तो हो गई कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पॉकेट होती है वो ग्लव्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्लव लाइक होती है, ग्लव्स लाइक। ये होती है ग्लव्स टाइप, और इसका काम होता है प्लांट को पानी में बैलेंस करना, एक्ट एज बैलेंसर्स। ठीक बच्चे, तो लोअर मोस्ट पार्ट हो गया रूट कैप। रूट कैप है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ये हमेशा मल्टी सेलुलर होती है, प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक जोन को, ग्रोइंग पॉइंट को फ्रॉम द सॉइल कोर्स पार्टिकल, एंड आल्सो हेल्प्स इन ग्रेवी परसेप्शन। और जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें रूट कैप नहीं होती, इंस्टेड ऑफ रूट कैप क्या होता है, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। दूसरा जोन आ गया, दूसरा जोन है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन। जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है सेल्स विच कैन डिवाइड। तो यहाँ पे सेल्स है जो दे अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स है दे आर थिन वॉल्ड, दे डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो यहाँ से नए सेल्स बनेंगे, और रूट है जो वो अपने साइज में बढ़ती रहेगी, लंबी होती रहेगी। तो मेरिस्टेमेटिक जोन है जो बड़ा छोटा सा होता है, क्योंकि टिप है जो दैट इज कवर्ड बाय मींस ऑफ रूट कैप। तो इसलिए जो एपेक्स है, एपेक्स पे तो हो गई रूट कैप, और जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो स्लाइटली अवे हो गया एपेक्स से, इसलिए हम इसकी पोजीशन लिखते हैं सब टर्मिनल इन पोजीशन। तो ये हो गया सब टर्मिनल इन पोजीशन। ठीक, यहाँ के सेल्स है जो वो थिन वॉल्ड होते हैं, इमेच्योर होते हैं, क्योंकि अगर मेच्योर हो गए तो वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। ये सारा मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। अब इसने डिवाइड किए, वो सेल्स क्या कहाँ चले गए, ऊपर वाले रीजन में चले गए। तो यहाँ जो सेल्स आएंगे वो सेल्स है जो वो ऐसे करके क्या हो गए, इलोंगेट हो गए। नए सेल्स जो इसने बनाए मेरिस्टेमेटिक जोन ने, वो ऊपर जाके क्या हो गए, इलोंगेट हो गए।
तो यहाँ पे आपने बनाना नहीं है, ये सेल्स बस ऐसे ही रख देना है। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, पहले उनका साइज छोटा था, इतने इतने सेल्स थे, अब इस जोन में आके वो सेल्स क्या कर गए, लंबे हो गए, इलोंगेट हो गए, ऐसे बन गए वो। तो इनको, इसका मतलब क्या हुआ, रूट की लेंथ है जो वो इंक्रीज हुई इन द जोन ऑफ इलोंगेशन। तो जोन ऑफ इलोंगेशन है जो ये एपेक्स से लेके थर्ड जोन हो गया, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। तो सेल्स विच आर फॉर्म्ड, cells which are formed by meristematic zone, will elongate। तो इसका साइज होता है 4 to 6 mm इन साइज होता है ये, और इसका काम क्या है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द रूट। It increases the length of the root। ये इसका काम हो गया। अब आ जाओ इसके ऊपर वाले जोन में। जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद ये जोन आया। अब यही सेल जो इलोंगेट हुए थे वो ऊपर चले गए। जब ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। अब वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो लेना शुरू कर देंगे। तो यहां से इसके क्या निकलने शुरू हो जाएंगे, रूट हेयर निकलने शुरू हो जाएंगे। रूट हेयर निकलने शुरू हो गए। तो इस जोन को हमने क्या बोलना है, दिस इज रूट हेयर जोन। दिस इज रूट हेयर जोन, या इस जोन को हम बोल देते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोल दो, जोन ऑफ मैच्योरेशन बोल दो। तो रूट हेयर जोन, रूट हेयर आ गए। रूट हेयर है जो उनका क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल वाटर। तो यहां से एब्जॉर्प्शन है जो रूट की वो शुरू होगी। और ये जो जोन है ना बच्चे, रूट हेयर जोन, इसको हमने बोल दिया क्योंकि इसके पास रूट हेयर आ गए। जोन ऑफ मैच्योरेशन क्यों हमने बोला, क्योंकि जो हम एनाटॉमी में जाके, जो मैंने अभी बताया था कि रूट को अगर हम सेक्शन काटेंगे तो उसकी डिफरेंट हमें लेयर्स दिखेंगी। तो जब हम सेक्शन है जो इस रीजन से काटेंगे ना, तो हमें वो डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी। दैट इज यहाँ पे आके हर एक लेयर है जो, हर एक सेल है जो, वो अपना स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शन अटेन करेगा। इसलिए हमने इसको क्या बोला, जोन ऑफ मैच्योरेशन। या ये जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी हो जाता है क्योंकि सेल्स है जो वो डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन होता है व्हेन द सेल विल अटेन इट्स स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन शुरू हुआ उनका, दैट इज दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। तो नेक्स्ट जो पार्ट है जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद आ गया जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन, या हम इसको बोलते हैं रूट हेयर जोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दैट इज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन आल्सो। डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वहां पे आ गए रूट हेयर। दिस रीजन बियर्स रूट हेयर, काफी लंबा होता है ये रीजन। इसकी लेंथ होती है, इस रीजन की लेंथ है जो, दैट इज 1 to 6 सेंटीमीटर्स होती है। और इसका मेन काम है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल। तो ये जो जोन है, इसमें से जो पुराने रूट हेयर है वो स्लफ्ड अवे होते जाते हैं और नए रूट हेयर है जो वो बनते जाएंगे। देन
एक और रीजन हम यहाँ पे करेंगे, एनसीईआरटी ने बस यहीं तक दिया हुआ है, दैट इज एक उसने दे दिया रूट कैप, फिर आ गया मेरिस्टेमेटिक जोन, और या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, फिर आ गया जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर आ गया रूट हेयर जोन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन इसको हम बोलेंगे। इसके ऊपर बच्चे ये पार्ट आ गया, इसके ऊपर ये पार्ट आ गया, ये जो पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ये ऐसे एक्स्ट्रा में कर रहे हैं हम एमसीक्यूज के लिए। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ मेच्योर सेल्स, जोन ऑफ मेच्योर सेल्स। तो जो जोन ऑफ मेच्योर सेल्स है वो मैंने थिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर नहीं होंगे, ये मेच्योर हो चुके हैं सेल्स, दैट इज कि ये काफी ज्यादा थिक हो जाएंगे, और पूरा जो ऊपर प्लांट की बॉडी पड़ी हुई है, इतनी ऊपर ग्राउंड के ऊपर जितनी भी प्लांट की बॉडी है, वो सबका वेट किसने बियर करना है? मेच्योर सेल्स ने बियर करना है। और जो रूट की ब्रांचेस निकलनी है वो कहाँ से निकलनी है? इस रीजन से निकलनी है। तो जो मेच्योर सेल्स है, जोन ऑफ मेच्योर सेल्स, जोन ऑफ मेच्योर सेल्स, यहां पे सेल्स हो जाएंगे थिक वॉल्ड, वो कोई वाटर मिनरल सॉल्ट्स वगैरह बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड ये जो रीजन है यहाँ पे इट बियर्स द वेट ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी which lies above ground। बहुत थिक होता है ये, और जो ब्रांचेस हैं रूट की arises from this region, यहां से ब्रांचेस है जो वो रूट की arise होंगे। तो ये हमने किया अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट। तो जो पार्ट्स है टिपिकल रूट के वो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए? हमने डिस्कस किया रूट कैप हो गया, देन रूट कैप के बाद हुआ मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद आया जोन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद आया रूट हेयर जोन, और फिर आ गया जोन ऑफ मेच्योर सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट हमने करना है, ये हो गया एक टिपिकल रूट के पार्ट्स। नेक्स्ट हमने करना है रूट सिस्टम्स। रूट सिस्टम, तो रूट और रूट सिस्टम में क्या फर्क है? रूट सिस्टम है जो, ये क्या होता है? रूट अलोंग विद इट्स ब्रांचेस, रूट्स अलोंग विद इट्स ब्रांचेस, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम है, 3 टाइप का रूट सिस्टम होता है। एक होती है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कितनी टाइप के रूट सिस्टम है? 3 टाइप के, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो इस लेक्चर में पहले मैं आपको ये तीनों सिस्टम्स दिखाऊंगी, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सबसे पहले देखो टैप रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम है ये मोस्टली किन में होता है? डाइकॉट्स में होता है। तो डाइकॉट्स के अंदर जो टैप रूट सिस्टम है, देखो क्या होगा, ये देख रहे हो, ये टैप रूट सिस्टम है। अगर बच्चों आप इस टैप रूट सिस्टम में देखो ध्यान से, तो यहां ये देखो, ये सेंटर में एक बहुत थिक रूट दिख रही है, सेंटर में, ये बिल्कुल सेंटर में एक बहुत थिक रूट दिख रही है। ये जो बहुत वाली थिक रूट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट।
दिस इज प्राइमरी रूट, ये बिल्कुल सेंटर में थिक मेन रूट है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। तो इन केस ये प्राइमरी रूट है ना, ये हमेशा रेडिकल से निकलती है। तो इन केस ऑफ टैप रूट सिस्टम, ये जो प्राइमरी रूट है, जो टैप रूट से जो रेडिकल से निकली है, ये लॉन्ग लिव्ड होती है, ये मेन रूट होती है, ये लॉन्ग लिव्ड होती है। और फिर इससे निकलेंगे, ये देखो, इससे निकले ये सेकेंडरी रूट्स, देख रहे हो, सेकेंडरी रूट्स, फिर सेकेंडरी रूट से निकली टर्शियरी रूट्स, फिर उसके आगे निकले रूटलेट्स। तो ऐसे करके ये पूरा जो रूट सिस्टम है ना, देखो प्राइमरी रूट कितनी लंबी है, तो जो प्राइमरी रूट है उसके ऊपर उतनी ही लंबी सेकेंडरी रूट्स चली जाती है, टर्शियरी रूट्स चली जाती है। तो ये पूरा नीचे तक डेप्थ में चला जाता है सॉइल में, और प्लांट का बहुत अच्छी तरह से एंकर करता है इन द सॉइल, एज वेल एज क्योंकि इसकी ब्रांचेस हैं जो वो स्प्रेड हो जाती है पूरी सॉइल में, तो काफी अच्छे तरीके से ये सपोर्ट भी करेगा, और वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स है जो उनको भी एब्सॉर्ब कर लेगा। इसीलिए डाइकॉट्स में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो इसीलिए डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम है जो वो प्रेजेंट होगा। पता लग गया, टैप रूट सिस्टम, मेन रूट, उसके बाद ये पतली पतली सी हो गई, दैट इज दिस इज प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट्स के ऊपर देखो बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं टर्शियरी रूट्स, फिर टर्शियरी रूट्स के ऊपर फिर से रूट। ये हम डायग्राम में बनाएंगे, अभी सिर्फ इतना देख लो आप। दिस इज टैप रूट। अब सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास फाइब्रस रूट। तो जो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट्स होती है मोनोकॉट्स में। तो फाइब्रस रूट्स है हमारे पास ये वाले, ये हमारे पास है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में देखो, जो ये जो मोटी मोटी सी रूट्स दिख रही है ना आपको बच्चे, सारी की सारी, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि ये इसमें ये ऐसे नहीं है कि ये कोई वो है प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट्स है। जितनी भी सारी रूट्स है वो एक ही जैसी हैं। ये स्टेम हो गया, ये स्टेम का बेस हो गया, तो ये सारी अराइज हो रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और सबकी जो थिकनेस है वो सेम है, थिन है, ये फाइबर लाइक है। सारी की सारी रूट्स है जो वो एक ही जैसी होती है, तो ये ज्यादातर इनके ऊपर फिर छोटी छोटी सी और लग जाती है आगे, ये प्राइमरी होती है सारी की सारी, फिर सेकेंडरी लगती है इनके ऊपर। तो ये जो रूट सिस्टम है ना मोनोकॉट्स में होता है, ये बहुत ज्यादा डीप, देखो डीप नहीं ना गया हुआ है ना, तो ये बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करेगा सॉइल के अंदर, डीप नहीं होते, बट ये सॉइल बाइंड करके रखते हैं, तो ये सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में ऐसी रूट्स हैं जो वो प्रेजेंट होती है। तीसरा रूट सिस्टम है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है जो वो दोनों प्लांट्स में हो सकता है, डाइकॉट्स में भी एंड मोनोकॉट्स में भी। अब जो है हमने बोला पहले, ये एक बार फाइब्रस रूट सिस्टम है, जो फाइब्रस में हमने कहा कि प्राइमरी रूट का कोई नाम ही नहीं है, दैट इज प्राइमरी रूट। इसमें क्योंकि रेडिकल तो सब प्लांट्स में होगा, रेडिकल से रूट तो निकलेगी प्राइमरी रूट, बट वो शॉर्ट लिव्ड होगी, और ये रिप्लेस हो जाएगी विद द प्राइमरी रूट, शॉर्ट लिव्ड हो गई, और उसकी जगह पे बहुत सारी ये मेन रूट्स है जो वो निकलेगी, जो थिन है, फाइबर लाइक है, एंड दे अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। उनके ऊपर छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स वगैरह हैं जो वो प्रेजेंट होंगी। तो इसमें मेन जो रेडिकल से निकली रूट वो नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी, वो शॉर्ट लिव्ड है। जबकि ये जो हमने किया था टैप रूट, इसमें जो रेडिकल से रूट निकली वो परसिस्टेंट है, लॉन्ग लिव्ड है, उसी से पूरा रूट सिस्टम है जो वो बनना है। थर्ड टाइप आ गई एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट है जो ये बेस से भी नहीं निकलेगी, ये रेडिकल से भी नहीं निकलेगी, ये किसी भी पार्ट से निकल सकती है। जैसे ये मैंने मनी प्लांट है, मनी प्लांट, दिस इज मनी प्लांट, देखा होगा आपने सबने। मनी प्लांट में ये हो गया बच्चे स्टेम, मनी प्लांट में ये स्टेम हो गया ना, तो स्टेम में जहां से लीफ निकला दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। तो आप देख सकते हो कि नोड से ये रूट निकल रही है। तो अगर रूट्स हैं जो वो निकले फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे नोड से निकले, इंटरनोड से निकले, मे बी कई प्लांट्स में लीव्स से निकले, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट ये देख रहे हो,
डार्क से कलर की, ये देख रहे हो डार्क कलर की, ये देख रहे हो हर एक नोड से ये रूट है जो वो निकल रही है। तो इनका काम होता है, जैसे अब ये मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट में एडवेंटिशियस रूट का काम क्या हो गया कि ये मनी प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। कहीं भी इसको सॉलिड कोई वॉल मिल गई, कोई ट्री मिल गया, कहीं भी मिल गया, तो ये जो रूट है उसके साथ क्लिंग कर जाएगी, चिपक जाएगी एंड विल हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। तो इन दिस वे जो एडवेंटिशियस रूट है वो अराइज करेगी फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल एज वेल एज फ्रॉम द बेस। ना तो वो बेस से निकल रही है, ना ही वो रेडिकल से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? स्टेम से निकल रही है, नोड से निकल रही है, इंटरनोड से निकल रही है, मे बी लीव्स से निकले, वो हम है जो इनकी डिटेल्स वो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक तीनों टाइप का रूट सिस्टम है जो वो आपको क्लियर हो गया होगा। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में होता है। ये था फाइब्रस रूट, फाइब्रस मतलब फाइबर लाइक, ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है जो ये दोनों में होता है, दैट इज डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में। तो जो है दैट इज जनरली जो हमने लिखा दैट इज टैप रूट सिस्टम हो गया डाइकॉट्स में, एडवेंटिशियस इसमें हो गया। और जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है जो हाँ, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की एग्जांपल हम लिख सकते हैं, मनी प्लांट हो गया, बनियन ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, और कहाँ पे हुआ ये मॉन्स्टेरा, ये याद रखना है, इनमें एडवेंटिशियस है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे रूट सिस्टम एंड इट्स मॉडिफिकेशन।